ओम शांति। 28 दिन के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल्प चलते हो, अब मेरी श्रीमत पर चल पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। प्रश्न है, बेहद का बाप बच्चों को कौन सी आशीर्वाद देते हैं और वह आशीर्वाद किन्हों को प्राप्त होती है? जवाब, बाबा आशीर्वाद देते, बच्चे तुम 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे, अमर रहेंगे, तुम्हें कभी काल नहीं खाएगा, अकाल्य मृत्यु नहीं आएगी, कामधेनु माता तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देगी, परंतु तुम्हें इस विष को, विकार को छोड़ना पड़ेगा। यह आशीर्वाद उन्हें ही प्राप्त होती है जो श्रीमत पर इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते और बनाते हैं। बाबा कहते, बच्चे दुनिया बदल रही है, इसलिए पावन जरूर बनो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मेन पॉइंट्स, सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है और कोई की महिमा हो नहीं सकती है। सभी उस निराकार बाप को ही याद करते हैं। तुम्हारी आत्मा भी निराकार है तो बाबा भी निराकार है, उनकी ही तुमने अभी महिमा सुनी है। वही ऊंचे ते ऊंचा सर्व का सद्गति दाता है। यह संगम युग कल्याणकारी है। तुम बच्चे यहाँ संगम युग पर आए ही हो सुख धाम में चलने के लिए, यानी अपना कल्याण करने के लिए। इसके लिए अब शिव बाबा की श्रीमत पर चलो। यह कलयुग का अंत है। यहाँ पर बाबा आकर के सबका उद्धार करते। साधु संत महात्मा अजामिल जैसी पाप आत्माओं का भी उद्धार शिव बाबा करते हैं। बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं। माता गुरु बिगर किसी की सद्गति हो नहीं सकती है। बाबा कहते, तुम आत्माएं भी परम धाम में रहती थी, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। जो पवित्र बनेंगे वो मेरे साथ चलेंगे। हम बाबा के पास अमृत पीते पीते देवता बन जाते हो। जो पक्के ब्राह्मण होंगे वह तो कहेंगे चाहे कुछ भी हो, परंतु हम विष नहीं देंगे। कितना सहन भी करते हैं, तभी तो ऊंच पद पाते हैं। कई तो शिव बाबा को याद करते करते प्राण भी छोड़ देते हैं। शिव बाबा का फरमान है, फरमान तो सबके लिए है। इसलिए कहते, मुझे याद करो तो मेरे पास परम धाम में आ जाएंगे। शिव बाबा कहते, मैं आया ही हूँ तुमको स्वर्ग में ले चलने के लिए। इसलिए बाप है खिवैया, सबको इस पार से उस पार ले जाते हैं। बाबा कहते, श्रीमत गाई हुई है ना अनेक गुरु गुसाइयों की, वह मत नहीं है जो शिव बाबा की है। बाबा नाम रूप से न्यारा नहीं है। आकाश पोलार इनके भी तो नाम होते हैं, तो शिव बाबा का भी नाम और रूप है। तुम बच्चे अब उसी शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। यह है ईश्वरीय पढ़ाई, बाकी सब आसुरी पढ़ाई है। बच्चे, यह दुख धाम है, यहाँ माया के तूफान बहुत लगते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलत बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए सार है, ज्ञान और योग से अपने बंधनों को काटना है। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। कुछ सहन करना पड़े, प्राण भी त्यागने पड़े, तो भी बाप ने जो पावन बनने का फरमान किया है उस पर चलना ही है। पतित कभी नहीं बनना है। वरदान, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। संगम युग पर ब्राह्मणों को ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई भी आकर्षण का रिश्ता नहीं, तीनों से मुक्त। इसलिए ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त और मुक्त फरिश्ता ही जीवन मुक्त देवता बनेगा। जब ऐसे ब्राह्मण सो सर्व आकर्षण मुक्त फरिश्ता सो देवता बनो, तब प्रकृति भी दिल व जान सिक व प्रेम से आप सबकी सेवा करेगी। स्लोगन है, अपने संस्कारों को इजी बना दो तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। आज का स्वमान रहेगा, मैं सर्व आकर्षण मुक्त फरिश्ता हूँ। ओम शांति। प्रश्न है,
मुक्त फरिश्ता ही क्या बनेगा। और दूसरा प्रश्न है, सब कार्य इजी कब होंगे। तीसरा प्रश्न है, आज की मुरली का गीत। चौथा प्रश्न है, ज्ञान और योग से क्या करना है। और पांचवा प्रश्न है, माता गुरु क्या कर सकती है। पांचवा प्रश्न है, बाबा की कौन कौन से आशीर्वाद हम बच्चों को मिली। ओम शांति।